हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हम थेवेनिन थ्योरम क्या है ये देख रहे होंगे, साथ ही इसके दो बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको अगर इन स्लाइड्स की जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्लाइड्स की अगर फोटोज चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, साथ ही कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम कहती है एनी लीनियर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड टू एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ लोड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, अब लीनियर सर्किट कौन सा होता है? ऐसा सर्किट जिसके जो कि पैरामीटर्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इनकी वैल्यूज टाइम, वोल्टेज या फिर टेम्परेचर को चेंज करने के साथ साथ चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज, वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट यानी कि लीनियर और कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, ऐसे सर्किट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एक इक्विवेलेंट सर्किट में कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ लोड। यानी कि उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या प्रेजेंट होगा? एक सीरीज में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा और उसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये दोनों किससे कनेक्ट होंगे? लोड से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई लीनियर और कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रेजेंट है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा, जिसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होगा और दोनों ही कनेक्ट होंगे लोड के साथ। ठीक है, अगर हम ये सर्किट देखें तो हमारे पास ये कोई लीनियर नेटवर्क यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे सोर्सेज प्रेजेंट है और रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है। ए और बी, यहाँ क्या है? ए और बी टर्मिनल पॉइंट्स हैं जिनके बीच में लोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारे पास लोड लगा हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस सर्किट में। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। और यहाँ पे क्या है? VOC, एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, RO एक इक्विवेलेंट, एक सीरीज रेजिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे बात करी थी, सीरीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कनेक्टेड टू अ लोड। AB क्या है? टर्मिनल पॉइंट्स है और यहाँ पे क्या है? लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट किया है इस इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, अब ये जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम थेवेनिन ने दी थी, तो इसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और जो इसके दो पैरामीटर्स हैं, सिंगल वोल्ट यानी कि जो हमारे पास सिंगल वोल्टेज सोर्स है, इसको हम कहते हैं VTH और यहाँ पे R नोट को कहेंगे RTH। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे पास थेवेनिन थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है। अब हमें देखना है कि ये VOC और RO यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो VOC हमारे पास क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज एट AB। ठीक है, यानी कि जब हम ये हमारे पास दो टर्मिनल पॉइंट्स A और B प्रेजेंट है, ठीक है, इसको जब हम अपने जो हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क होगा उसमें ओपन कर देंगे तो जो हमारे पास वोल्टेज आएगी उसको हम कहेंगे VOC या फिर VTH, और इसको हम क्या कहते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, R नोट की बात अगर हम करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम AB व्हाइल ऑल द सोर्सेज आर इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी? जब हमारे पास जो दो टर्मिनल पॉइंट्स प्रेजेंट हैं A और B, इनके बीच में लोड लगा हुआ है। ठीक है, जब हम इन दोनों को ओपन कर देंगे अपने ओरिजिनल नेटवर्क में
और जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट हैं उन सबको इनएक्टिव कर देंगे, यानी कि करंट सोर्सेज को ओपन सर्किटेड कर देंगे और हम वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, ए बी से देखते हुए, तो वो क्या होगा हमारे पास इक्विवेलेंट, क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा क्या था, थेवेनिन थ्योरम का कंसेप्ट था। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उन एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम VOC कैसे निकालेंगे, RO कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द गिवन सर्किट सीन एट टर्मिनल्स ए बी। यानी कि ये जो हमें कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है जब हमारे पास लोड टर्मिनल पॉइंट्स के होंगे ए और बी होगा। ठीक है, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दिखेगा कैसा, हमारे पास एक यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा VTH। ठीक है, VTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा RTH। RTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, लोड टर्मिनल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये सर्किट हमें क्या है, इस सर्किट से ड्रॉ करना था। अब हमें अगर ये सर्किट कंप्लीट करना है तो हमें क्या चाहिए, VTH और RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं VTH और RTH की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं VTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हम कैसे फाइंड कर रहे होंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसको हम VOC भी कहते हैं। तो ये क्या कहती है कि जो हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है एट ए बी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास जो लोड टर्मिनल पॉइंट्स है, अगर हम इनको ओपन कर देते हैं तो जो वहां पे हमारे पास वोल्टेज प्रेजेंट होगी वही क्या होगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी। ठीक है, अगर हम सर्किट को यहां से रीड्रॉ करें VTH के लिए तो क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट सोर्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पैरेलल में 8 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, देन वी हैव रेजिस्टर ऑफ वैल्यू 2 ओम, नेक्स्ट वी हैव 20 ओम रेजिस्टर, देन वी हैव 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एंड एट लास्ट वी हैव 2 लोड टर्मिनल पॉइंट्स। ठीक है, इनको हमने क्या है यहाँ पे ओपन कर दिया है ताकि हम क्या है यहाँ पे अपनी ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल सके। तो यहाँ पे इस ब्रांच में क्या वोल्टेज होगी, VTH। ठीक है, प्लस माइनस। अब हमें क्या है, VTH फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या VTH जो यहाँ पे इस ब्रांच में वोल्टेज होने वाली है उसके बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरा छोटा सा सर्किट बन रहा है ये क्या है, ओपन है, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ना ही कोई हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इस ब्रांच में जो वोल्टेज होने वाली है वही वोल्टेज क्या होने वाली है यहाँ पे, यानी कि जो इस ब्रांच की ओवरऑल वोल्टेज होगी वही हमारे पास क्या होगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ब्रांच की वोल्टेज को फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें इस सर्किट को तो हमारे पास 1 एम्पियर का करंट सोर्स और 8 ओम का क्या है, रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन लगा सकते हैं। ठीक, अब अगर इसमें हम सोर्स कन्वर्जन लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी I इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर और R की वैल्यू क्या है, 8। तो 1 इंटू 8 यानी कि 8 वोल्ट। ठीक है, अब हम इस सर्किट को क्या है, रीड्रॉ करते हैं। तो अब अगर इसको हम रीड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 8 वोल्ट। उसके बाद
8 ओम का रेजिस्टर क्या आएगा, सीरीज में आएगा 8 ohm. Then we have 2 ohm resistor 2 ohm. उसके बाद है 20 ohm और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स 32 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या है, लोड टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी लगे हुए हैं, ठीक है, VTH। यहां पे हमें VTH की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक मैश बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे एक ही मैश बनेगा। तो इस मैश के अक्रॉस अगर हम करंट देखें तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I। अब हम क्या करेंगे, इस मैश में KVL लगाएंगे, ठीक है। KVL लगाते हैं तो क्या होता है, 8 माइनस ये दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 10I माइनस 20I माइनस 32 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या हो गया, माइनस 30I माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है I की वैल्यू आ गई माइनस 24/30, यानी कि माइनस 4/5 क्या होता है, माइनस 0.8 एम्पेयर। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो I की वैल्यू क्या है, 0.8 एम्पेयर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, VTH वोल्टेज चाहिए। VTH वोल्टेज कैसे फाइंड होगी, VTH वोल्टेज क्या है, जो इस ब्रांच के अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज है वही हमारे पास क्या है, VTH वोल्टेज है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज क्या है, अगर हम यहां से देखें तो VTH किसके बराबर होगा, जो इस ब्रांच की वोल्टेज है, और वो क्या है 32 माइनस, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है 0.8, यानी कि जो करंट की वैल्यू है I इंटू R 20, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 16 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है, यानी कि VTH की वैल्यू आ गई 16 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, RTH की वैल्यू, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करती है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि RTH, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द AB व्हेन ऑल द सोर्सेज आर इनएक्टिव, यानी कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर होती है फ्रॉम लोड टर्मिनल पॉइंट्स AB, जब हमारे पास सारे सोर्सेज क्या हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, इसके लिए एक बार सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो 1 एम्पियर करंट सोर्स को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन सर्किटेड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ओपन सर्किटेड। 8 ओम का रेजिस्टर ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पर है 20 ओम। अब 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। और यहां पर हमारे पास क्या है, लोड टर्मिनल पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। अब हमें क्या है, RTH, यानी कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ये तो हमारे पास ओपन है, 8 और 2 ये दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से R1 डैश क्या होगा, 8 और 2 सीरीज में है तो 8 + 2 यानी कि 10 ओम। अब इन दोनों का जो पेयर होगा वो क्या होगा, 20 ओम के पैरेलल में होगा, यानी कि 10 आएगा पैरेलल में 20 के। तो 1 में R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/10 + 1/20, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास 20/3 ओम, जो की वैल्यू होती है किसकी, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 20/3 ओम, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो गया है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, निकालना क्या था हमें यहाँ पे, VTH और RTH की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने निकाल लिया है। तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास यही था। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यानी कि ये 20 ओम का जो रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके अलोंग क्या करंट फ्लो करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, अब अगर हमें थेवेनिन्स थ्योरम लगानी है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किसका दिखेगा, कैसा, यहां पे हमारे पास होगा VTH, ठीक है, यहां पर आएगा RTH और यहां पे हमारे पास क्या है, A और B। क्योंकि लोड हमारे पास क्या है, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर है, तो लोड टर्मिनल पॉइंट्स A और B क्या होंगे, यहां पर लगे होंगे, A B, और यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 20 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट को अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले VTH और RTH। तो सबसे पहले निकालते हैं हम VTH की वैल्यू, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या है, ओपन करना पड़ेगा। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं एक बार। यहां पर हमारे पास 12 वोल्ट प्लस माइनस 226 2 ओम, देन 2 ओम 6 वोल्ट। ठीक है, और यहां से ये 4 ओम, और उसके बाद क्या हो गया, ये हमारे पास A B ओपन सर्किट हो गया। और यहाँ पे हमें VTH की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, VTH की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो इस ब्रांच के अलोंग जो वोल्टेज होगी वही हमारे पास क्या होगी, VTH होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, छोटे जो सर्किट ये हमें यहाँ पे मैच दिख रहा है, ये क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अब करंट की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस होगी। तो हमारा काम क्या है, इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज लगाना। ठीक है, अब हम क्या है, यहाँ पे KVL लगा के आराम से क्या है, इस ब्रांच की वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हम अपना KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इस मैश के अलोंग क्या है, KVL इक्वेशन फाइंड करनी है। तो KVL इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या है, करंट की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस मैश के लिए अब हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होगी, 12 माइनस 2I माइनस 2I माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 माइनस 4I इक्वल्स टू 0। तो 4I इक्वल्स टू 6 हो गया हमारे पास। I की वैल्यू आ गई 3/2 यानी कि 1.5 एम्पेयर। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इस ब्रांच के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी इस ब्रांच के अक्रॉस, ठीक है, V डैश मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगी, 6 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, तो 2 इंटू करंट की वैल्यू 1.5, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 वोल्ट। और ये हमारे पास जो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज आई है, यही क्या होगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH होगी। तो VTH की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या है, अपनी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाली। तो VTH क्या होगी, 3 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, A और B इन दोनों पॉइंट्स को क्या है, हमें ओपन करना होगा। और जो हमारे पास दो सोर्सेज प्रेजेंट है, इन दोनों को एक्टिव इनएक्टिव करना होगा। ठीक है, तो सर्किट जब हम रीड्रॉ करते हैं तो 12 वोल्ट को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 ओम। ठीक, उसके बाद
2 ओम। ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव 4 ओम, ठीक। और यहां से हमें RTh की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 2 क्या है, पैरेलल में प्रेजेंट है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। अब ये जो दोनों हमारे पास पैरेलल में प्रेजेंट है, किसके साथ, 4 ओम के साथ सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 1 आती है, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 ओम, और ये 5 ओम क्या होगा हमारे पास, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि RTh होगा। तो RTh की वैल्यू आ गई 5 ओम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था, 20 ओम रेजिस्टर के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे VTh की वैल्यू और RTh की वैल्यू, 20 ओम के अलोंग हमें क्या है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम करंट मान ले I फ्लो कर रहा है, अब इसमें KVL लगाएं तो क्या होगा हमारे पास, 3 - 5 I - 20I = 0, यानी कि I की वैल्यू क्या होगी, 3/25 यानी कि 0.12 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.12 एम्पेयर अलोंग 20 ओम रेजिस्टर, ठीक है, जो कि हमने किससे निकाली है, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके निकाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 2 एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। ये 2 हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप फंसोगे नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।